अच्छा, हम लोग टेस्टनजी के फीचर्स देख रहे थे ना, डिपेंड्स ऑन, इनेबल, डिसेबल, ये सब बेसिक चीज़ें देख ली थी। और एक्सएमएल भी हम लोग पहचानने लगे थे, और हमें ये भी पता है कि एक्सएमएल से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस का नाम दे के भी चला सकते हैं, पैकेजेस का नाम दे के भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मेरे पास चलाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस थे, है ना। एक और बहुत बड़ा बढ़िया फीचर है इसका, जैसे अच्छा आप सब लोग को पहले तो एक क्वेश्चन ये क्लियर होना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे, याद रखना ये सवाल, ये लिख देना, लिखना, व्हाट वी ऑटोमेट, या व्हाट फंक्शनैलिटीज, व्हाट टेस्ट केसेस, मतलब हम क्या ऑटोमेट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखना जरूर। एक वो बनाना, एक अलग से रहेगा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ये कि हम ऑटोमेट क्यों करते हैं चीज़ों को, या हम ऑटोमेट क्या करते हैं। तो तुम्हें लगेगा सर जी ऑटोमेट करते हैं क्या, टेस्ट केसेस, है ना। एक एप्लीकेशन के जो टेस्ट केसेस होते हैं उन्हीं को ऑटोमेट करते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ ये देखो, ये आप लोगों को पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। आपके पास, आपको पता है भाई, जब भी डेवलपर चीज़ डेवलप करता है तो पहले कहाँ, पहले लोकल सिस्टम पे करता है। तो मान के चलो क्या, लोकल सिस्टम पे ही लोकल सर्वर बना के वहीं पे बनाता है, वहीं अपना टेस्ट करता है। इसके बाद चीज़ों को वो लोग कहाँ डालते हैं, डेव सर्वर पे वो लोग खुद टेस्ट करते हैं। और इसके बाद जब वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि सब चीज़ क्या है, सही है, तब वो लोग डालते हैं कहाँ, टेस्टिंग सर्वर या क्यूए सर्वर पे। सर्वर भी बोलेंगे और लोग वर्ड ये भी यूज करेंगे, याद करना, इन्वायरमेंट, ठीक है। अब लोग क्यूए इन्वायरमेंट पे आया, अब टेस्टर को टेस्टिंग करनी है। टेस्टर टेस्ट केस लिख के बैठा, टेस्टर टेस्ट केस, भाई मान लो 10 फंक्शनैलिटी डेवलप हुई, मान लो कितनी फंक्शनैलिटी डेवलप हुई, जैसे तुम्हें पता है ना, एजाइल है, एजाइल भी पता है ना सबको। स्प्रिंट होती है, उसका एक ड्यूरेशन होता है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, जो जैसा जिस प्रोजेक्ट में कंपनी में हो, उस प्रोजेक्ट में मान लो 3 हफ्ते है या 2 हफ्ते है, तो 2 हफ्ते के अंदर वो 10 फंक्शनैलिटी डेवलप भी होंगी, टेस्ट भी होंगी, बाद में 2 हफ्ते बाद क्लाइंट को डिलीवर कर दी जाएंगे। तो क्या होता है, जब वो फंक्शनैलिटीज आती हैं तो डेवलपर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस लिखता है। डेवलपर डेव पे डाल के टेस्ट करके फिर कहाँ डालता है, क्यूए सर्वर पे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी होती है क्या करना, उसे टेस्ट करना। अब टेस्ट क्या करोगे, अब ध्यान देना, लेकिन जब तुम टेस्टिंग करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 3 टाइप की टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग, और सिस्टम टेस्टिंग, और फिर इसके बाद रिग्रेशन, और क्या, स्मोक, और रीटेस्टिंग। हो सकता है जो 10 चीज बन के आई हो उसमें कुछ नई चीज बन के आई हो। ऐसा भी होता है ना, जैसे तुम कोई डिफेक्ट डाल दिए, इसमें नहीं फिक्स हो पाया, तो वो डिफेक्ट अगली जो बिल्ड आएगी उसमें क्या होगा, फिक्स होके आएगा। तो या जनरली ये मान के चलो, सिस्टम टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, वो टेस्ट केसेस रन करना जो तुमने वो 10 फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए लिखे। स्मोक, हाँ, स्मोक क्या होता है, एक एप्लीकेशन की बेसिक फंक्शनैलिटी टेस्ट करना, बेसिक नहीं, मेन एकदम जिसके लिए है एप्लीकेशन बना है, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी या जो बेसिक फंक्शनैलिटी टेस्ट करना, वही क्या है, स्मोक। और रिग्रेशन क्या है, और रिग्रेशन और रीटेस्टिंग, अच्छा रिग्रेशन लिखिए ना, रीटेस्टिंग भी जरूर लिखना है। रिग्रेशन और रीटेस्टिंग में अंतर इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। रीटेस्टिंग क्या होती है, जब कोई डिफेक्ट डालते हो तुम और डेवलपर डिफेक्ट को फिक्स करके भेजता है, तब उस डिफेक्ट को वेरीफाई करते हो ना कि वो फिक्स हुआ कि नहीं, तो वो क्या है, रीटेस्टिंग। हाँ, लेकिन जब वो फिक्स करके भेजेगा तो एप्लीकेशन में कुछ चेंज हुआ ना, एक सीधा सा नियम होता है एप्लीकेशन में, चाहे जैसा भी चेंज हो, उसके बाद उस चेंज के अलावा पूरा एप्लीकेशन फिर से टेस्ट किया जाता है, वही क्या होता है, रिग्रेशन। ठीक है, अब जरा तुम ध्यान से देखो, सिस्टम टेस्टिंग के टेस्ट केस तो हर बार अलग अलग होंगे ना भाई, इस बार 10 नए आएंगे। रीटेस्टिंग भाई जो डिफेक्ट आएगा उसी का होगा, तुम पहले से बता सकते हो नहीं,
तुम ये नहीं जानते कि यार इस चीज की रीटेस्टिंग करनी होगी फ्यूचर में कि इसकी नहीं करनी होगी। अगर डिफेक्ट आएगा तो करोगे, नहीं आएगा तो नहीं करोगे। सिस्टम टेस्टिंग हर बार 10 नई फंक्शनलिटी आ रही है, लेकिन ध्यान से देखो ये दोनों वर्क रिपीटेड है। स्मोक में वही मेन फंक्शनलिटी है एप्लीकेशन की, तो जब भी तुम्हारे पास बिल्ड आती है टेस्टिंग करने के लिए तो सबसे पहले टेस्टिंग करते हो कौन सी? स्मोक। ठीक है। और अगर कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट की करोगे क्या? रीटेस्टिंग। अगर कोई डिफेक्ट फिक्स होके आया है तो, और इसके बाद क्या? सिस्टम टेस्टिंग, या ये मान के चलो पहले स्मोक फिर सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग किए तुम तो तुम 4 डिफेक्ट पा गए। 4 क्या पा गए? डिफेक्ट। तो डेवलपर डिफेक्ट करके वो करके भेजेगा ना भाई, जैसे सिस्टम टेस्टिंग तुम कर रहे हो, 10 फंक्शनलिटी तुम्हें टेस्ट करना है, 2 टेस्ट किए तो डिफेक्ट पा गए कुछ, तो वो डिफेक्ट क्या करोगे तुम? अब इंतजार नहीं करोगे 10 पूरा चला लेंगे। तो 2 ही अभी टेस्ट किए थे, 2 फंक्शनलिटी टेस्ट किए जिसके लिए तुमने मान लो 30 टेस्ट केस लिखे थे, वही चला के देखे तुमको 2 डिफेक्ट मिल गया, तो 2 डिफेक्ट डाल दोगे। 2 डिफेक्ट क्या करोगे? डाल दोगे, 2 डिफेक्ट लॉक कर दोगे। अब इसके बाद डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वो 2 डिफेक्ट क्या करता रहेगा? फिक्स। और तुम्हारे पास तो अभी काम और है ना, 8 चीजें तो और बची हैं टेस्ट करने के लिए, अब उनको टेस्ट करना शुरू करोगे। इधर उनको टेस्ट करके खाली होगे, तब से जो 2-4-6 डिफेक्ट डाले हो वो डिफेक्ट फिक्स करके भेज देगा। तो सिस्टम टेस्टिंग के बाद तुम करोगे क्या? रीटेस्टिंग। किसकी? जो डिफेक्ट्स आए थे उनकी। और जब ये तीनों चीज करके खाली हो गए तो अंतिम में करोगे क्या? रिग्रेशन। स्मोक के जो टेस्ट केसेस या जो सिनेरियोज हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। और रिग्रेशन में भी क्या होते हैं? फिक्स ही होते हैं। भाई आज के 3 साल पहले भी जो बन के आया था वो भी आज टेस्ट होगा। यही क्या है? अगर कोई चेंज आया तो नया हो चाहे पुराना जो चल रहा था वो भी दोबारा टेस्ट होगा। यही क्या है? रिग्रेशन। और रिग्रेशन के सिनेरियोज धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। आज जो नया है कल वो क्या होगा? पुराना होगा, तो कल वो कहां चला जाएगा? रिग्रेशन में। कम नहीं होते उसमें से, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो हमें तो पूरा सिस्टम फिर से टेस्ट करना पड़ता है ना। तो ये वर्क भी क्या है? रिपीटेड है। ये वर्क भी क्या है? रिपीटेड है। अगर तुमसे पूछेगा क्या ऑटोमेट करते हो या क्या क्राइटेरिया होता है तुम्हारा ऑटोमेशन का, तो तुम हमेशा जवाब दोगे क्या? रिपीटेशन। जहां रिपीटेशन होता है, जहां क्या होता है? रिपीटेशन होता है, वहीं हम क्या करते हैं? ऑटोमेशन करते हैं। जहां हम चीजों को क्या कर रहे होते हैं? रिपीट कर रहे होते हैं, वही चीज हमें बार बार रिपीट करना है, तो उसी का हम क्या करते हैं? ऑटोमेशन। याद रखना, जो नए टेस्ट केस आते हैं सिस्टम टेस्टिंग वाले, ये चीज लिख लेना भाई, इसका जवाब बनाना, वो हम लोग ऑटोमेट करते हैं। वी डोंट डू ऑटोमेशन। या सीधे लिख देते हैं, स्मोक का क्या होता है? रिपीटेड है, इसलिए इसका क्या होता है? ऑटोमेशन। रिग्रेशन भी रिपीटेड है, इसका भी क्या होता है? ऑटोमेशन। लेकिन सिस्टम टेस्टिंग होती है कैसे? मैनुअल। रीटेस्टिंग भी होती है मैनुअल। अच्छा, रिग्रेशन में एक चीज और भी होती है ना। रिग्रेशन देखो, रिग्रेशन में तो पूरा सिस्टम टेस्ट करो, लेकिन तुम्हें पता होता है ना जहां चेंज आए हैं वहां डिफेक्ट आने के चांसेस क्या है? ज्यादा है, तो उनको ज्यादा डिटेल में करते हो ना। तो जैसे रिग्रेशन है, वैसे ही एक रिग्रेशन के अंदर एक चीज और भी होती है, क्या? सैनिटी। हाँ, तो ये 2 चीज मैनुअल ही होंगी। ये 2 चीज मैनुअल होंगी। और इनकी टेस्टिंग कैसे होगी? ऑटोमेशन से। जो काम बार बार रिपीट करना है उनकी टेस्टिंग कैसे करोगे? ऑटोमेशन से। जो काम हर बार फ्रेश है, सिस्टम टेस्टिंग के टेस्ट केसेस हर बार नई फंक्शनलिटी होगी, नए टेस्ट केस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो फ्रेश वर्क है ना, उसका होगा क्या? मैनुअल। रीटेस्टिंग का क्या होगा? मैनुअल। स्मोक। और अच्छी ये भी बात है, यही दोनों तो बड़े भी होते हैं। जैसे यही रिग्रेशन ही तो का लोड ज्यादा होता है, सिस्टम टेस्टिंग में बहुत ज्यादा थोड़ी ना होता है भाई। 10 जो फंक्शनलिटी बन के आए वही टेस्ट करने का लोड है ना। रीटेस्टिंग में क्या है? जो डिफेक्ट आए हैं वही है ना, लेकिन रिग्रेशन में तो सब कुछ है।
इसीलिए ऑटोमेशन इस पूछेगा ऑटोमेशन किसका करते हो, तो कहना हम अपने स्मोक और रिग्रेशन का, बिकॉज दीज आर रिपीटेड वर्क, क्योंकि ये क्या है, रिपीटेड है, बार बार वो करने हैं। और एक भी फर्क है, कभी भी सिस्टम टेस्टिंग, जब ध्यान देना इस बात को लिख लेना, वो तुमसे पूछेगा तुम्हारे यहाँ प्रोसेस में ऑटोमेशन होता कैसे है, तो समझना ध्यान से। मान लो ये एक चल रही है क्या स्प्रिंट, इस स्प्रिंट में आई क्या कुछ स्टोरीज वर्ड सुने हो ना, रिक्वायरमेंट या क्या स्टोरीज, रिक्वायरमेंट बोलो स्टोरीज बोलो, बात एक ही है। मान लो 10 स्टोरीज आई हैं, उन 10 स्टोरी पे टेस्ट केस लिखोगे, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर उन 10, जैसे मान लो टीम में 3 ऑटोमेशन वाले हैं या 4 ऑटोमेशन वाले हैं, 2 मैनुअल वाले हैं, ठीक है, तो वो 2 मैनुअल वाले जो नए फंक्शनलिटी आई हैं उनके लिए टेस्ट केस लिखेंगे, लेकिन ऑटोमेशन वाला उन नए टेस्ट केसेस को ऑटोमेट नहीं करेगा। ये पूछेंगे, ये सवाल लिखना जरूर। तो हाँ, तो अब सवाल उठता है ना, तो वो क्या करेंगे भाई, टीम में बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, लेकिन एक चीज सोचो जरा ध्यान से, दिमाग में बैठा लो इस बात को, ये पूछेंगे और इससे वो ये जान जाएंगे कि तुम एग्जैक्टली काम करते थे कि तुम काम नहीं करते थे। तो वो ये सवाल तो तुमसे पूछेंगे किस तरह से होता, तो या ये सवाल पूछेंगे कि यार जब तुम्हारे पास टेस्ट केसेस मैनुअल टेस्टर नए जैसे फंक्शनलिटी आई उसी स्प्रिंट में मैनुअल टेस्टर ने टेस्ट केस लिखे, तो क्या तुम ऑटोमेट उन्हें करते थे, तो तुम बोलना नहीं। तब सवाल उठता है जब ऑटोमेट नहीं कर रहे हो तो कर क्या रहे हो, तो ध्यान देना, समझना इस बात को। अब एक सवाल ये उठता है कि वो ये भी पूछ सकता है कि ऑटोमेट क्यों नहीं करते थे, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि और क्या करते थे सर, तब मतलब यही आ रहा है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं हम ऑटोमेशन, जब टेस्ट मई फंक्शनलिटी आ गई, डेवलप मैनुअल टेस्टर ने 3 दिन में टेस्ट केस लिख के दे दिया, अभी भी स्प्रिंट बची है, टाइम है, हमसे कहा, लेकिन हम लोग ऑटोमेशन उसका करेंगे नहीं। रीजन सिंपल सा है कि जब कोई अच्छा किसी चीज में परिवर्तन या चेंज की संभावना कब सबसे ज्यादा होती है, जब वो चीज नई नहीं होती। भाई अभी नई है, कोई चीज पुरानी हो जाए तो भाई हम मतलब चेंज तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो चीज तो भाई 2 साल से नहीं बदल रही है तो आगे बदलने की संभावना कम है। लेकिन कोई नई चीज बन के आई है जो बनी, अभी तो बनी ही नहीं थी, हम अपने हिसाब सोच रहे थे ऐसा बनेगा, बनने के बाद हमको समझ में आया नहीं यार इसमें तो ऐसे होना चाहिए, उसमें तो वैसे होना चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा चेंजेस की पॉसिबिलिटी कब होती है, एप्लीकेशन फंक्शनलिटी के मतलब एप्लीकेशन में किन फंक्शनलिटीज में होती है, जो नई इंट्रोड्यूस होती है। भाई उसने क्लाइंट ने कहा हमें ऐसा चाहिए, बीए ने रिक्वायरमेंट लिखी, डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टर ने टेस्ट, वो बन के आया, डेवलपर ने डेवलप किया, बन के आई, टेस्टर टेस्ट कर रहा है। अब क्लाइंट देख रहा है तो अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। कोई चीज 6 महीने पहले आई है तो 6 महीने से उस चीज को देख रहा है ना, उससे अगर उसको तकलीफ होती तो पहले ही बोल दिया होता ना। वो पैसा लगा रहा है, शर्माएगा, संकोचाएगा थोड़ी ना, वो तो बोल देगा भैया इसको या तो बदलो या तो इसको ऐसे करो। जब 6 महीने से नहीं बता रहा बदलने के लिए, तो एक हद तक मतलब देखो ऐसा नहीं होता कुछ भी 100% होता है, लेकिन हमेशा बात होती है किसकी, पॉसिबिलिटी की, संभावनाओं की। और जब कोई फंक्शनलिटी एकदम नई जब आती है, इंट्रोड्यूस होती है, फर्स्ट टाइम आती है, उसी समय उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। अब मान लो बन के आई तो डेवलपर ने बोल दिया टेस्टर ने, और उसने ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे होना चाहिए, तो अब डेवलपर क्या करेगा, चेंज करेगा। मैनुअल टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट केस चेंज करेगा, टेस्ट केस अपडेट करेगा। मैनुअल टेस्टर कोड अपडेट करेगा, ऑटोमेशन टेस्टर सॉरी वो डेवलपर, और मैनुअल टेस्टर क्या करेगा, किसका, रहने दो, काट दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब तो मैनुअल टेस्टर को क्या करना है, टेस्ट केस अपडेट करना है। और मान लो हम भी क्या किए थे, ऑटोमेट कर दिए थे, जब मिला तो हमने क्या कर दिया था, ऑटोमेट कर दिया था। अब लेकिन सोचो मैनुअल टेस्टर को टेस्ट केस लिखने में कितना टाइम लगा होगा, मान लो एक टेस्ट केस को लिखने में 15 मिनट लगा होगा, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर भी क्या 15 मिनट में ऑटोमेट किया होगा, बोलो। उसको ऑटोमेट करने में हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे लगा होगा।
3 घंटे, मान लो वो 3 घंटे लगा के ऑटोमेट कर दिया। अब लेकिन एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी बदल गई, डेवलपर अपना बदल देगा, कोड उसको तो बदलना ही है, मैनुअल टेस्टर अपने टेस्ट केस क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो कितना टाइम लगाएगा? अरे 2-4 लाइन इधर उधर हुआ होगा, 10 मिनट 15 मिनट में लिखा था, 10 ही 15 मिनट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर 10 मिनट में चेंज नहीं कर पाएगा, उसका तो कोड है ना, कोड में चेंज करने में चीज क्या होता है, टाइम लगता है, और कोड पूरा भाई सही से चलना चाहिए, पूरा कोड दूसरी लाइनों से जुड़ा होता है ना, तो वहां तो चीजें वो 10 मिनट में नहीं कर सकता। हो सकता है उसको कितना टाइम लगे, 1.5 घंटा 2 घंटा लगे, या 3 घंटा लग जाए, जितना बनाने में लगा उतना ही टाइम किसमें लग जाए, चेंज करने में लग जाए। भाई वो देखेगा चेंज कहाँ हुए हैं, डिबग करेगा, चेंज करेगा, फिर डिबग करेगा, रन करेगा, तब कंफर्म करेगा हाँ भैया सब कुछ सही हमने अपडेट कर दिया, तो उसको 2-2.5 घंटा लगेगा। तो यही वजह है कि जब एक फंक्शनैलिटी नई नई आती है उस टाइम पे उसका ऑटोमेशन नहीं किया जाता। ऑटोमेशन टेस्टर वेट करता है। ध्यान देना, इस बात को लिख लेना, फिर से बोल रहे हैं, ये एक आंसर इसका बढ़िया से बना के लिखना। ऑटोमेशन टेस्टर के पास जब नई फंक्शनैलिटी आती है, मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखता है, लेकिन ऑटोमेशन वाला कुछ, मान लो एक प्रोजेक्ट नया नया शुरू हो रहा है, या मान लो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, या जो भी है, तो जो फंक्शनैलिटी अभी अभी आई है उसका ऑटोमेशन नहीं होगा। उसका ऑटोमेशन होगा लेकिन 2 या 3 स्प्रिंट बाद। हाँ, जब वो फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, 2 या 3, 2 महीने, 1 महीने या 2 स्प्रिंट, 3 स्प्रिंट क्या होगी, बीत जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चेंजेस की संभावनाएं क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, है ना। तो 2 स्प्रिंट बाद उसको ऑटोमेट करेगा, तुरंत ऑटोमेट नहीं करेगा, क्योंकि तुरंत बन के आई है, उसमें अभी चेंज हो सकता है। चेंज हो गया, अगर ऑटोमेशन टेस्टर मेहनत किया है, 3 घंटा फिर लगाया, 3 घंटा फिर लगा रहा है, बेवजह रीवर्क कर रहा है कि नहीं। लेकिन उस जो स्प्रिंट आज आई है, 2 स्प्रिंट 3 स्प्रिंट बाद अगर उसमें चेंजेस नहीं आए, तब वो क्या हो गई, एक तरह से एक वर्ड याद रखना, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल। आफ्टर 2 स्प्रिंट एक वर्ड, ये वर्ड याद रखना, ये सब लिखना है, आंसर में मेंशन करना, ये एकदम बड़ा वो है क्वेश्चन। तो स्टेबल हो गई, 2 मतलब क्या, स्टेबल होने का मतलब क्या है, अब थोड़ी स्थिर हो गई है, अब संभावनाएं इसमें चेंज होने की क्या है, कम है। तो 2 स्प्रिंट बाद इसका ऑटोमेशन किया जाएगा। जो आ जाएगा, तो अब यही पूछ रहे थे ना कि सर जी जब आई फंक्शनैलिटी, मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो भैया तुम 2 स्प्रिंट पहले जो आया था उसको ऑटोमेट कर रहे हो। तुम अपना बोलेगा, तुम्हारे यहाँ कैसे प्रोसेस है, तुम बोलना ऑटोमेशन हमारा जो है चलता है मैनुअल स्प्रिंट -2 या -3, 2 या 3 बोलना है। उसे बोलना कि भैया जो ऑटोमेट क्या है, जो 2-3 क्या था स्प्रिंट पहले आया था, ऑटोमेशन टेस्टर सही में उसको ऑटोमेट कर रहा होता है, न कि नए वाले को। नए वाले पे तो क्या हो रही होती है, प्योरली मैनुअल टेस्टिंग, जो मैनुअल टेस्टर कर रहा होता है। रीटेस्टिंग किससे हो रही होती है, मैनुअल से, ठीक है। और ऑटोमेशन वाला क्या कर रहा होता है, ऑटोमेट कर रहा होता है। लेकिन ये सिनेरियो नहीं जो आए हैं अभी, जो 2-3 स्प्रिंट पहले आए थे उनको कर रहा। क्यों, क्योंकि वो उनको उनके स्टेबल होने का क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। अब कैसे पता चलेगा, तो उसका एक सिंपल सा है, 2-3 स्प्रिंट तक अगर चेंजेस नहीं हुई तो माना जाता है कि अब चीज क्या हो चुकी है, स्टेबल हो। भाई चेंज तो कुछ भी आ सकता है, सामने वाला चेंज कराएगा, पैसा देगा, घंटे देगा, पैसा देगा, वो तो बाद की बात है। ये हमें भी तो एक अंदाजा होता है ना कि क्या होगा और क्या, देखो वही है ना। तो इस तरह से मतलब वही है ना, हम लोग हमेशा चांसेस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, चांसेस पे। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, बताए तो, जब जो 2 स्प्रिंट पहले आया था उसको तुम क्या करोगे, ऑटोमेट करोगे। देखो अगर प्रोजेक्ट नया है, सोचो अगर प्रोजेक्ट एकदम नया शुरू हुआ, नया एकदम बन रहा है, एकदम ताजा ही, एकदम पहले तुरंत ही बन रहा है, एक ही 2 स्प्रिंट हुई है, तो अब बताओ
सब कुछ नया नया है ना, तो वहाँ रिग्रेशन का स्कोप है अभी। रिग्रेशन तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना, अभी स्मोक का भी कुछ नहीं है, पूरा अभी कुछ बना ही नहीं जाता। तो शुरू में सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग होती है भाई। ऑटोमेशन जनरली किसी प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस होता है कम से कम 6 महीने साल भर बाद, जब धीरे धीरे टेस्ट भाई क्या होते हैं, हर भाई साल भर हो गया तो कई स्प्रिंट हो गई ना, 15-20 स्प्रिंट हो गई, अब 20 स्प्रिंट हो गई या 24 स्प्रिंट हो गई, तो 24 स्प्रिंट में ढेर सारी धीरे धीरे करके चीजें बन गई ना। अब ऑटोमेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे रिग्रेशन का लोड क्या होने लगा, बढ़ रहा है। और जब एप्लीकेशन बहुत नया नया है तो वो स्टेबल भी नहीं है। अगर चीज स्टेबल नहीं होती तो जैसे हम जनरली उसको ऑटोमेट नहीं करते, क्योंकि फिर अगर कोई चेंज आ गया तो हमको अपनी स्क्रिप्ट अपडेट करनी पड़ेगी। अपडेट करने में भैया मैनुअल टेस्टर के लिए अच्छा है ये, वो तो 10 मिनट 15 मिनट लिखा भी था, 15 मिनट में जाके क्या कर देगा, चेंज भी कर देगा। लेकिन हम लोग 15 मिनट में चेंज नहीं कर पाएंगे जी, हमको तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं ना। स्क्रिप्ट है, एक्सपाथ है, जाने क्या क्या चेंज हुआ है, उस हिसाब से पूरा देखना। भाई तो कह रहे भाई पहले तो चला के देखोगे, फिर ये देखोगे क्या चेंज हुआ है, उसका कोड कहाँ लिखे हो, जो कोड है फिर उसमें चीज़ें जाके क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। फिर डिबग करोगे, फिर रन करोगे, जब अंतिम में फिर फिक्स करोगे, लास्ट में फाइनल करके तब दोगे ना। क्लियर है ये? तो याद रखना हम लोग ऑटोमेट करते हैं सिर्फ किसको, स्टेबल सिनेरियोज को, जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते क्या हो, कम से अरे 2-3 स्प्रिंट क्या हो, पुराना हो चुका हो। तो नई स्प्रिंट में भी हम काम कौन सा कर रहे होते हैं, पुराना। हमारा किया गया काम किस लिए है? मैनुअल टेस्टर जिस बेचारे को पहले स्मोक और रिग्रेशन भी करना पड़ता था, जो रिपीटेड काम था, जो लंबा काम था, जितना समय नहीं था, तो वो क्या करता था, अच्छे से डिटेल में रिग्रेशन नहीं कर पाता था वो। भाई तुम ही बताओ, एक एप्लीकेशन है, स्प्रिंट तो 2 ही हफ्ते की है ना, उसमें ऑलरेडी 500 फंक्शनलिटी बनी हुई है, 500 टेस्ट केस या 1000 टेस्ट केस बने हुए हैं पहले से, 1000 टेस्ट केस। अब 50 तो नया है, 50 तो टेस्ट कर लेगा। अब 1000 का रिग्रेशन करेगा, 3 दिन का उसको समय दे रहे हो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो दिमाग लगा के मतलब वो बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, या बहुत अच्छे से करवाना है तो बहुत ढेर सारे आदमी लगेंगे। ऑटोमेशन किस लिए है? इसीलिए है। रिग्रेशन जो रिपीटेड वर्क है, जो हर स्प्रिंट में करना ही करना है, उस रिपीटेड वर्क को मेरा कौन करेगा, ऑटोमेशन वाली जो स्क्रिप्ट होगी वो टेस्ट करेगी। और भाई वही है, सोचो क्या होता ये है एप्लीकेशन फंक्शन, जैसे हम लोग ऑटोमेशन अगर कर रखे हैं तो भैया हम लोग क्या कर लेंगे, स्मोक टेस्ट कर लेंगे, जो नई फंक्शनलिटी आई है उसको टेस्ट कर लेंगे। 1-2 स्प्रिंट पहले जो आया था वो भी समझो एकदम नया नहीं है, लेकिन अभी तो रिसेंट वाला ही है, उसका ऑटोमेशन नहीं हुआ है, उसको भी क्या कर लेंगे, मैनुअल कर लेंगे। और बाकी जो 500 फंक्शनलिटी हैं उनके लिए अगर हमने ऑटोमेशन कर रखा है तो वो काम मेरा ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट करेगी। और अक्सर याद रखना, ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस होता है किसी प्रोजेक्ट में साल 6 महीने बाद। और एक बात और सुनो, कंपनियों की कई बार ये भी स्ट्रेटजी होती है कि किसी प्रोजेक्ट में जाओगे 2 साल तक पहले मैनुअल हुआ, अब ऑटोमेशन शुरू कर रहे हैं, तो 2 साल में ऑलरेडी पता चला 400 टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं या 500 टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं। अब हमको डाल दिए कि चलो अब तुम ऑटोमेट करना शुरू करो, तो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा ना। तो कंपनी अक्सर क्या करती है, शुरू में हो सकता है 4 ऑटोमेशन टेस्टर रखी, एक दिन में एक आदमी 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो एक दिन में एक आदमी कितना कर दे रहा है, 4×3 12, ठीक है। नहीं, एक आदमी 3 कर रहा है, 4 आदमी मिलकर कितना कर रहे हैं, 12। एक महीने में कितना हो गया, 12×2 = 24, मतलब 240। लेकिन उसमें भी होता है कि उतना नहीं हो पाता, मान लो 150 ही हुआ, तो 3, 4, 5, 6 महीने में धीरे धीरे करके तब तक हम उनके आसपास तक पहुंचेंगे। 4, 6, 8, 7 महीने 8 महीने बाद हमारे पास तो, जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन होता है तो हमारे पास नया काम नहीं होता, हम तो वो ऑटोमेट कर रहे होते हैं जो 2 साल पहले बना होता है। हमें तो रिग्रेशन है ना, अभी तक रिग्रेशन मैनुअल हो रहा था, हमारे आने के बाद धीरे धीरे करके अब हमारा ऑटोमेशन उनको धीरे धीरे करके हेल्प पहुंचाना शुरू करेगा। मान लो एक दिन में 2 ही किए, और अगर मान लो एक दिन में 3 किए, 3 ऑटोमेशन टेस्टर हैं, तो एक दिन में कितने हो गए, 9, ठीक है।
मान लो 20 दिन है, 20 दिन में मान के चलो कभी कभी कुछ और इधर उधर भी काम करना पड़ गया, मान लो एक दिन में मान लो 15 दिन सही से काम हुआ, तो 15 दिया कितने हो, 15 नौया कितने हो गए 135। एक दिन में कितने हो गए 100, एक महीने में कितने हो गए, मान लो 125 टेस्ट केस हो गए। अब 600 पहुंचने में तो 5-6 महीने लग जाएंगे, 700 टेस्ट केस पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 5-6 महीने लग जाएगा 3 लोगों को। और तब तक वो लोग मैनुअल वाले तो बैठे भी नहीं है, 5-6 महीने में तब तक वो लोग और नई फंक्शनलिटीज पे काम करेंगे, वो और बढ़ जाएगा। हम लोग हमेशा ऑटोमेशन मैनुअल से क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे, मैनुअल हमेशा आगे रहेगा। जो फंक्शनलिटी नई नई बन के आई है उसकी टेस्टिंग हमेशा कैसे होगी, मैनुअली होगी। ऑटोमेशन सिर्फ होगा स्मोक का और रिग्रेशन का, याद रहेगा। स्मोक का ऑटोमेशन एक बार इसका जैसे पार्टिकुलर से एक पेज बना के उसी का सिर्फ करेंगे ना। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, स्मोक टेस्टिंग मतलब बेसिक फंक्शनलिटी। जैसे कोई एप्लीकेशन उठा के देखो, जैसे अपना ये उठाए हैं वी टाइगर, तो इसमें लॉगिन है, लॉगिन एक है, अकाउंट क्रिएट करना बड़ा बेसिक काम है, अकाउंट क्रिएट करना, कैंपेन क्रिएट करना, एडिट करना, हाँ, फिर सेटिंग्स, नया यूजर क्रिएट करना, रोल देना, जो मेन काम है। उस मेन काम में भी बहुत टेस्ट केस होंगे ना अकाउंट के जो मेन टेस्ट केस है हर एरिया के उठा लिए गए, एक एक दो। तब भी देखो इसमें इस एप्लीकेशन में 8 मॉड्यूल है, 50 तो क्या है सब मॉड्यूल हैं। मान लो 50 सब मॉड्यूल में मान लो 30 सब मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हैं और सब के तुम एक एक दो भी उठाए, तब भी 50-60 टेस्ट केस हो गए कि नहीं। तो वही 50 टेस्ट केस किसके होंगे, स्मोक वाले। जैसे ई कॉमर्स उठा के देख लो, ठीक है, जैसे ई कॉमर्स उठा के देख लो। ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स में भी देखोगे तो भाई मेन क्या है कि कोई प्रोडक्ट सर्च होना चाहिए, ऐड टू कार्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट ओपन करो डिटेल आनी चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, चेकआउट होना चाहिए, है ना, चेकआउट होना चाहिए, वो पेमेंट होना चाहिए, शिपिंग होनी चाहिए। जो मेन चीज है वो किसके पार्ट होंगे, स्मोक के, जो मेन फंक्शनलिटीज। और उसके बाद और भी टेस्ट केस होंगे। तो स्मोक में इसलिए तो कहा जाता है स्मोक टेस्टिंग में, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग। सो कहोगे व्हेन वी इन स्मोक टेस्टिंग वी आर टेस्टिंग मेन बिजनेस फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, main business or main basic functionalities of the application to make sure that main things or basic things are working properly। और जब बेसिक थिंग्स और मेन थिंग सही से काम कर रही होंगी तभी हम आगे टेस्ट करेंगे चीजों को, नहीं तो हम टेस्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे जब मेन चीज चली नहीं रही तो आगे क्या टेस्ट करें। पहले आप उसे क्या करो, पहले उसे बनाओ, तब आगे आप बात करो जो नई फंक्शनलिटी बनाने की बात कर रहे हो। इसीलिए तो होता है जब भी बिल्ड आती है सबसे पहले क्या करते हो, स्मोक। भले 10 चीज नहीं बना के दिया है, तुम कहोगे ना भैया पहले हम क्या टेस्ट करेंगे, स्मोक। पहले हम देखेंगे, ऐसा तो नहीं 10 चीज नहीं बजाने की वजह से जो मेन चीज है वही ना काम कर रही हो। तो सबसे पहले मेन चीजें टेस्ट करना जरूरी है, जो किसमें आता है, स्मोक। फिर करोगे क्या, सिस्टम टेस्टिंग, जो नई 10 आई है। और फिर सिस्टम टेस्टिंग में डिफेक्ट मिलेंगे, डालोगे, फिर उनकी क्या करोगे, रीटेस्टिंग। और आगे टेस्टिंग, भाई डिफेक्ट डालते गए और आगे टेस्टिंग करते जा रहे हो, वो फिक्स नहीं करता जाएगा डेवलपर। फिर जब ये कर लोगे तब अंतिम में करोगे क्या, रिग्रेशन। और रिग्रेशन के अंदर करोगे क्या, सैनिटी। ठीक है। और जिस फंक्शनलिटी को भी ऑटोमेट करना है उसका स्टेबल होना जरूरी है। और कैसे स्टेबल होता है, कैसे पता चलता है, वो फंक्शनलिटी आने के बाद अगर 2-3 स्प्रिंट बाद भी उसमें चेंज नहीं आया तो वो फंक्शनलिटी अब क्या हो चुकी है, एक हद तक स्टेबल हो चुकी है और उसका अब हम ऑटोमेशन करेंगे। तो भैया ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी है। पहले अपने दिमाग में डिस्कस भी कर लो, सोच लो कि किस तरह से काम होता है। ठीक है। और ये चीज़ लिख लेना एकदम, ये क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछेंगे जरूर, कब ऑटोमेशन करते हो। अच्छा यही सवाल है, कब ऑटोमेशन करते हो, व्हेन टू ऑटोमेट, व्हाट टू ऑटोमेट, क्या ऑटोमेशन करोगे, कब करोगे। तो हमेशा जवाब देना
फंक्शनैलिटी के स्टेबल होने के बाद, और फिर ये भी जोड़ना उस जवाब में, लिखना इसमें जो आंसर लिखना, दैट्स वाई ऑटोमेशन इज ऑलवेज, है ना, बिहाइंड दी करंट स्प्रिंट या बिहाइंड दी करंट टेस्ट केसेस या करंट फंक्शनैलिटी या बिहाइंड दी मैनुअल टेस्टर। ऑटोमेशन टेस्टिंग हमेशा मैनुअल टेस्टिंग से क्या होती है, पीछे होती है। मतलब हम लोग जो ऑटोमेशन है वही कह रहे हैं ना, ये स्प्रिंट शुरू हुई हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, लेकिन उस फंक्शनैलिटी का नहीं जो आई है, उसका जो 2-3 स्प्रिंट पहले आई थी उसका कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये जो आज काम कर रहे हैं अगले स्प्रिंट में मैनुअल टेस्टर को हेल्प करेगा या टेस्टिंग में हेल्प करेगा कि जब उसे नई रिग्रेशन करना होगा तो वो चीज अब ऑटोमेट हो चुकी है, अब वो मैनुअली उसे चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सैनिटी भी देखो ऑटोमेशन भी होगा और अगर तुम्हें लगेगा तो मैनुअल भी करोगे, हाँ दोनों। वैसे रिग्रेशन का तो क्या होगा, ऑटोमेशन होगा, रिग्रेशन में सैनिटी भी करोगे, सैनिटी का भी ऑटोमेशन, भाई ऑटोमेशन हमने बना रखा है, वो ऑटोमेट उसको टेस्टिंग करेगा ऑटोमेशन से, लेकिन सैनिटी के टाइम पे थोड़ा देखते भी, क्योंकि ऑटोमेशन कितना कर सकते हो, लिमिट होती है ना। एप्लीकेशन में तो 100 चीज़ होती है, लेकिन 100 की 100 चीज़ ऑटोमेट हम लोग नहीं करते या नहीं कर पाते हैं। भाई टेस्ट केस भी, पहली बात तो जितनी संभावनाएं होती हैं सारी संभावनाओं पे टेस्ट केस लिख देते हो क्या? नहीं, ये भी नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर है? अब ये चीज भाई सब लोग क्या करना, इसका आंसर जरूर लिखना, ठीक है। और कब ऑटोमेट करते हैं? आफ्टर, हाँ, व्हेन फंक्शनैलिटी विल बी स्टेबल देन वी विल ऑटोमेट। ये तो वो ये भी पूछेगा, हाउ डू यू नो दैट फंक्शनैलिटी इज स्टेबल? तो कहोगे कि व्हेन फंक्शनैलिटी कम्स जनरली आफ्टर 2-3 sprints, the functionality that came 2-3 sprints earlier या जो 2-3 sprints 2-3 sprints back, generally that will be automated or that will be क्या, stable after 2-3 sprints। तो अब उसको ऑटोमेट करो। हाँ, मतलब उसमें चेंज नहीं आया तभी तो स्टेबल है, अब चेंज आ रहे हैं तब तो भैया अभी उस पर काम चल ही रहा है, तो उसका भैया क्या होगा, मैनुअली। कोई फंक्शनैलिटी आए 2-3 स्प्रिंट बीत जाए उसमें चेंज ना हो, तब मानते हैं वो क्या हो चुकी है, स्टेबल। मानते हैं, जरूरी नहीं कि 100% स्टेबल हो गई है, हो सकता है चेंज आ ही जाए। ठीक है, हाँ बोलो। 1-2 स्प्रिंट अभी चल रही है सपोज दैट, तो मैनुअल जो टेस्ट लिख रहे हैं और फिर लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन में बैठे रहेंगे कि बाद में पढ़ने रहेंगे? और ऐसा कुछ नहीं, पहली बात तो जनरली ऑटोमेशन वाले हायर ही नहीं किए जाएंगे, शुरू में हायर ही नहीं किए जाएंगे। और मान लो हायर किए गए, कंपनी, भाई कंपनियां आज चाहती हैं करवाए तुमसे भले मैनुअल टेस्टिंग, लेकिन ढूंढती है ऑटोमेशन का। क्यों? क्योंकि उसको पता है ऑटोमेशन वाले से ऑटोमेशन भी करवा लेंगे और मैनुअल भी करवा लेंगे। तो ऐसा होगा कि तुम जब नए नए जाओगे इस प्रोजेक्ट में, तो तुम ही से कहेंगे पहले 6 महीने 8 महीने क्या करो, मैनुअल करो, 7-8 महीने बाद तब ऑटोमेशन स्टार्ट, या साल भर बाद तब। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे पूछोगे, किसी प्रोजेक्ट में गए, नया नया शुरू हुआ, तो उनसे कहा गया अभी ऑटोमेशन नहीं हो रहा है, ऑटोमेशन होगा 1 साल बाद, तब तक तुम क्या करो, मैनुअल करो 1 साल तक, उसके बाद ऑटोमेशन तुम करो ना। क्लियर है? पेज वाइज क्लासेस में सर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो स्मोक के लिए हम या अलग से पेज वाइज क्लासेस बनाए या इसी रिग्रेशन? ना 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 ना, हाँ, पहले तो ये दिमाग में रखो, तुम गलत सोच रहे हो। पेज वाइज जो वो हैं क्लासेस हैं, वो पेज वाइज क्लासेस में मेथड बने हैं। देखो, स्मोक में भी टेस्ट केसेस होंगे, रिग्रेशन में भी क्या होंगे, टेस्ट केसेस। कोई भी टेस्ट केस होगा वो बात कर रहा होगा ना, किसी इस पेज पे जाओ, उस पेज पे जाओ, उस पेज पे जाओ, तो वो पेज वाइज क्लासेस वही एक ही होगी, वही स्मोक में भी काम आएगी और वही रिग्रेशन में भी आएगी। मान लो यार अकाउंट के ऊपर 20 टेस्ट केस लिखे गए हैं, तो स्मोक में 20 के 20 थोड़े ना गए हैं, तो उसमें से 2 ठो गए हैं, लेकिन हैं तो अकाउंट के ही टेस्ट केसेस। यूज तो वो लोग भी वही चीज़ें करेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंट क्रिएट करना और अकाउंट क्या करना, अपडेट करना, ये बहुत जरूरी काम है। और बाकी तो वहाँ बहुत कुछ है ना, डिलीट करना, सर्च करना, है ना, मास एडिट करना, ऐसे ये करना वो करना,
बहुत 72 काम है ना, लेकिन 72 काम स्मोक के पार्ट नहीं है। उसमें 72 काम में से मान लो 50 टेस्ट केस है, 50 में से कितने स्मोक के हैं? 2, लेकिन हैं तो उसी पेज के। वो लोग भी वही बटन इस्तेमाल करेंगे, वही चीजें इस्तेमाल करेंगे, और जो रिग्रेशन वाले सिनेरियो है वो भी तो वही इस्तेमाल करेंगे। क्या रिग्रेशन करेगा तो वो न्यू बटन पे नहीं क्लिक करेगा? वही चीज यह रहेगा ना, तो एलिमेंट तो वही यूज होंगे, स्टेप्स तो क्या होंगे, बहुत वही यूज होंगे। तो भैया देखो पेज वाइज क्लास बन जाएगी। अब उन्हीं को तुम कॉल करके अपने स्मोक के टेस्ट केस भी ऑटोमेट कर लोगे, और उन्हीं को कॉल करके क्या ऑटोमेट कर लोगे? रिग्रेशन के भी। तो ऐसा मत सोचना कि 2 प्रोजेक्ट बनेगा, एक स्मोक का एक अलग, रिग्रेशन का अलग, ना, ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसे समझो, चलो यहां देखो और अच्छा क्लियर होगा। मान लो यही तुम कितने टेस्ट केस अब बनाए हो, एक ये है वेरीफाई लीड विद रिक्वायर्ड फील्ड्स, एक क्या है वेरीफाई लीड विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। निगेटिव सिनेरियो है जिसमें हमें ये टेस्ट करना है कि बिना उसके एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो हमारे लिए मेन निगेटिव नहीं है, मेरे लिए मेन क्या है? ये पॉजिटिव सिनेरियो है। भाई अगर पॉजिटिव निगेटिव सब उठाने लगेंगे तो स्मोक ही इतना बड़ा हो गया, तो स्मोक का मतलब क्या रहेगा? स्मोक का तो मतलब क्या मेन में? तो इसमें पता चला ये जो है स्मोक में रन होगा, ये कब रन होगा? स्मोक में, और ये स्मोक में रन नहीं होगा। ये रन होगा कहां? रिग्रेशन में। तो टेस्ट केस वही है ना, हम चुन लिए कि भैया तुम मेन हो, तुमको स्मोक के टाइम पे रन करेंगे, और तुम भैया मेन नहीं हो, तुमको कब रन करेंगे? रिग्रेशन। तो एक भाई लीड है, लीड में मान लो 25 टेस्ट केस थे ऑटोमेट किए, तो 25 में से पता चला 1 या 2 किस में गए? स्मोक में, और बाकी 23 किस में रह गए? रिग्रेशन। अब बात समझ में आई? तो ऑटोमेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऑटोमेशन हम कैसे करते हैं, फिर से याद रखो। हमें टेस्ट केस मिलते हैं, स्मोक टेस्ट केस पढ़ेंगे या रिग्रेशन के टेस्ट केस पढ़ेंगे, हमसे वो स्टेप्स लिखे होंगे, स्टेप्स में ये भी पता चलेगा किस पेज पे जाना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से पेज वाइज क्लास बनी है तो उसको यूज करेंगे, नहीं बनी है तो बनाएंगे। पेज वाइज मेथड पहले से बना हुआ है तो उसको यूज कर लेंगे, नहीं बना होगा तो बनाएंगे तब यूज करेंगे। क्या? हाँ मेन नहीं, स्मोक बोलो पहले, स्मोक, और तुरंत भी रिग्रेशन नहीं, पहले स्मोक फिर सिस्टम टेस्टिंग। इस रिग्रेशन तो कब? सबसे लास्ट। क्लियर है अब? और स्मोक और रिग्रेशन के ऑटोमेशन में कुछ अलग अलग नहीं करना है भैया, वही टेस्ट केस है। उसमें से जो खास टेस्ट केस है जो बहुत जरूरी है उसी को किसमें डाल दिया? स्मोक के। बाकियों को पड़ा रहने दिया कहां? रिग्रेशन। क्लियर है अब? तो कितनी देर का ये रिकॉर्डिंग है? ये 30-35 मिनट है ना। तो भैया इसको एक काम करना ध्यान से, कोई सिनेरियो ऐसा है जिसको तुम हर बार रिग्रेशन में रन नहीं कर रहे, तो उसे ऑटोमेट करने की जरूरत है नहीं, तब काय को खर्चा करें। मान लो एप्लीकेशन में कोई ऐसा फीचर है, फंक्शनैलिटी है जिसे इतना खास नहीं है, जिसे हम लोग हर बार टेस्ट नहीं करते, कभी कभी टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब काय को ऑटोमेशन कर रहे हो भाई? ऑटोमेशन का खर्चा समझो, 15 मिनट में वहां टेस्ट केस लिख रहे हो, यहाँ 3 घंटे में ऑटोमेट कर रहे हो। 3 घंटा मतलब कितना हुआ? 180 मिनट। और कहा वो 15 मिनट लगा, 12 गुना ज्यादा खर्चा नहीं लगा रहे उसमें। तो अगर उस काम की 12 बार जरूरत नहीं, 75 बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, तो काय को ऑटोमेट करके काय खर्चा बढ़ा रहे हो भाई? क्यों खर्चा बढ़ा रहे हो कंपनी का? तो ऑटोमेट हम किसे करते हैं? जो चीज, इसलिए वर्ड क्या है? रिपीटिशन। जहां रिपीटिशन है वहीं ऑटोमेशन है, जहां रिपीटिशन नहीं वहां तो तुम्हें ऑटोमेशन कर दी तो तुम तो कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई। जब भाई एक चीज ऐसी है जिसे कभी कभी टेस्ट करना होता है, साल भर में 4 बार 5 बार, तब काहे को? तो भाई हर बार जब टेस्ट करना होगा 10 मिनट में कर देगा बंदा। तो कितना खर्चा किए? 10 चौक 40 मिनट, और 10 मिनट 15 मिनट टेस्ट केस लिखने में लिखा था, कितना? 50 मिनट। और तुम कह रहे हो 180 मिनट पहले ही ले लेंगे, है ना? बाद में कुछ चेंज इधर उधर हुआ, अपडेट आया, तो मेंटेनेंस में अलग समय ले जाओगे तुम। तुम्हारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट समय के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ाती भी है, एक्सपाथ बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर में कुछ हो गया, तब भी तुम्हारी ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। अभी तुम ही बताओ, अगर एक एप्लीकेशन, ये जैसे एप्लीकेशन है, कल को ये जो डाउनलोड ऐप लिखा हुआ है,
इसका XPath डेवलपर बदल दे तो मैनुअल टेस्टर को कोई असर पड़ेगा? कहेगा हम उसको XPath से लेना देना ही नहीं है। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर को पड़ जाएगा ना सर। तो ऑटोमेशन में एक चीज और भी इन्वॉल्व होती है, मेंटेनेंस। जनरली 15 से 20% या वैसे तो 30% तक होता है, नहीं तो मान के चलो तब भी बोलो 15% टाइम 20% किस में जाता है? ये मेंटेनेंस में जाता है। बदलती है ना, देखो बहुत चीजें ऐसी हैं जो बदल जाएंगी। मैनुअल टेस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ गया ना। ठीक है, तो ये जवाब लिखना और यहीं से चलो एक नया कंसेप्ट इसका भी टेस्टेंजी देखो अब तो हमें इसमें क्या हेल्प करता है। तुम ही बताओ, हमारे पास टेस्ट केसेस दो होते हैं। स्मोक कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्मोक के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं क्या रिग्रेशन के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्मोक और रिग्रेशन दोनों के होते हैं, जिनको हमें लगता है कि स्मोक में तो चलाना ही चलाना है, रिग्रेशन के टाइम पे भी चलाना है। वैसे जनरली याद रखना, जो स्मोक में चलेगा वो रिग्रेशन में भी चलेगा। या कुछ ऐसा होता है, मान लो कुछ स्मोक के हैं कुछ रिग्रेशन के हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्मोक और रिग्रेशन दोनों के हैं। अब मान लो यहाँ ऑटोमेट कर रहे हैं, अभी तो 2 टेस्ट केस लिख रहा है, यहाँ ढेर सारी क्लास बन जाए तब, हर क्लास में 10-10% ऑटोमेट हो जाए तब तो ढेर सारे 100, 150, 200 हो जाएंगे। अब तुमसे कहेगा कोई कि जरा स्मोक टेस्टिंग करो, तो तुमको स्मोक में जो मान लो 250 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, 250 नहीं चलाने हैं। 250 में से वो इंपॉर्टेंट हो जो 40 ठो है वो चलाने हैं। तो कैसे करोगे? एक तो रास्ता ये है कि जाओ जो स्मोक वाले हैं उनको क्या रहने दो, अनकमेंट रहने दो या इनेबल रहने दो, और जो रिग्रेशन वाले हैं उन्हें जाके क्या कर दो, कमेंट कर दो। और वैसे भी देखो तुम्हारे टेस्ट केस फैले हुए हैं ना, ध्यान से समझो। यही क्लास है ना, कौन सी लीड वाली, यही ये क्लास कौन सी है, लीड वाली यही है ना। इसी में 20 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो ना, इसी में 2 ठो रिग्रेशन, 2 ठो स्मोक के हैं, 18 ठो क्या है रिग्रेशन के हैं, इसी में है ना। अब तुमको रन करना है, लेकिन कौन कौन से? सिर्फ स्मोक वाले। तो अब तुम्हें जाके ढूंढना पड़ेगा वो 2 ठो ना, बाकी 18 ठो फिर इंक्लूड एक्सक्लूड 3-5 करके कैसे करो ना, ये सब ड्रामा करोगे ना। अब इसी में एक कंसेप्ट देता है टेस्टेंजी, ध्यान से देखना, ग्रुपिंग का। देखो कैसे होगा ये टेस्ट केस। अगर तुम्हें लगता है ये जो है वेरीफाई लीड विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स, अगर ये तुम्हें लगता है तुम्हें रिग्रेशन के टाइम पे रन है करना है, तो कामा लगाओ और पैरामीटर यहाँ भेजो क्या, ग्रुप्स। और यार देखो ऐसे पकड़ लिया करो यार, टेस्टेंजी भी यूज करके देखो, सीखो। ग्रुप्स लिखा है ना, और इसके बाद कोलन के बाद क्या लिखा है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब एक एरे ना। तो याद रख लेना, मतलब ग्रुप्स, वैसे नाम भी यही है ग्रुप्स। तो ये समझ में हमको छोटी सी बात आ गई, यहाँ हम एक से ज़्यादा चीज़ें भी दे सकते हैं। जैसे मान लो ये टेस्ट केस हमें लगता है किसका है, रिग्रेशन का है, तो यहाँ लिख दो क्या, रिग्रेशन। और तुम्हें ये टेस्ट केस लगता है, ये टेस्ट केस तुम्हें लगता है, ये वाला दूसरा, ये लगता है तुम्हें ये किसका है, स्मोक का भी है, रिग्रेशन का भी है। मान लो ये दोनों में रन करना है, 2 वैल्यू देनी है, तो हमेशा एरे है ना ये, तो कैसे दोगे, करली ब्रेसेस के अंदर रिग्रेशन कॉमा स्मोक, रिग्रेशन कॉमा स्मोक। ठीक, तो ये ऐसे हम मनमानी नहीं दिए हैं, क्योंकि हमको ये टेस्ट केस हमें पता है ये दोनों में रन करना है, तो इसलिए इसमें लिख दिया रिग्रेशन कॉमा स्मोक। या ये सिर्फ रिग्रेशन में रन करना है, तो यहाँ लिख दिया क्या, रिग्रेशन। तो ऐसे जो टेस्ट केस हैं सबके ऊपर एक बार लिख देंगे, एक बार लिखेंगे बस। अब हमें इसे रन करना है ना, ध्यान दो। अब बड़ी बढ़िया चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी, testng.xml से। अगर तुम्हें सारे टेस्ट केसेस जो इन क्लासेस में पैकेजेस में बिखरे पड़े हैं, तुम्हें सिर्फ स्मोक वाले रन करने हैं और दूसरा रन नहीं करना है, तो तुम यहीं लिखना, ध्यान से देखो क्या, एक टैग क्या, ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर रन, और रन के अंदर
फिर क्या, इंक्लूड, और यहां लिख दें हम क्या, स्मोक। अब इस XML को रन करके देख लेना, अब इस XML को रन करके देख लेना, सिर्फ वही टेस्ट केस इन क्लासेस इन पैकेजेस में जो भी दिए हो वहां सिर्फ वही लोग रन होंगे जिनका ग्रुप नाम क्या होगा, स्मोक होगा। जो रिग्रेशन वाले होंगे वो रन नहीं होंगे। तो बढ़िया हो गया, तुमको छांटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्मोक और रिग्रेशन, स्मोक के टेस्ट केसेस कई क्लासेस में बिखरे पड़े हैं। क्लासेस के नाम आएंगे, उनको चलाने जाएगा, लेकिन क्लास में से उन्हीं को चलाएगा जो स्मोक ग्रुप के मेंबर होंगे। कितना बढ़िया फीचर है ये। छांटने की झंझट ही खत्म हो गई कि नहीं हो गई? नहीं सोचो कितनी मेहनत हो जाती। हम 500 टेस्ट केस होते, 40 ठो स्मोक के, तो जाके ढूंढते हैं अब 40 ठो। अब क्या है, ऑटोमेट वहीं जहां पड़े हैं। बस जब ऑटोमेट कर रहे थे तो हमें तो पता था ना ये स्मोक में जाएगा कि किस में जाएगा, रिग्रेशन में जाएगा। हम वहां उसको यहाँ पे लिखते चले गए। ये किसका मेंबर है? एक टेस्ट केस एक से ज्यादा ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये टेस्ट केस किसका मेंबर है? रिग्रेशन ग्रुप का। ये टेस्ट केस रिग्रेशन और स्मोक दोनों का। तो ये कब अब ध्यान देना, जब स्मोक लिखोगे तो कौन चलेगा? स्मोक भी चलेगा और वो भी चलेगा जो स्मोक और रिग्रेशन दोनों में है। हाँ भाई, दोनों में से कोई भाई, जैसे स्मोक कर दिए, मान लो जैसे यहां दिखा दे तुमको, मान लो वेरीफाई क्या है, एडिट लीड, और ये पार्ट है सिर्फ और सिर्फ किसका? स्मोक का। 3 टेस्ट केस है ना। देखो ऐसा इस क्लास में भी करोगे, ऐसा ही इसमें हर क्लास में जो टेस्ट केस ऑटोमेट करो ग्रुप का नाम लिख दोगे। अब यहां से अगर स्मोक रन करोगे तो वही रन होगा जिसके ग्रुप के नाम में स्मोक वर्ड आता होगा। लेकिन अगर हम यहां लिख दें क्या, रिग्रेशन, तब अब वो रन होंगे जिनके नाम में क्या आता होगा, रिग्रेशन। जैसे इसमें रिग्रेशन आ रहा है, ये चलेगा। इसमें प्योरली स्मोक आ रहा है, ये नहीं चलेगा। इसमें ये रिग्रेशन स्मोक दोनों में रिग्रेशन इस वर्ड है ना, तो ये भी चलेगा। हाँ भाई, ये तो देखो, रिग्रेशन चलाओगे तब भी ये वाला टेस्ट केस चलेगा, स्मोक चलाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि दोनों का नाम लिखा है ना। रिग्रेशन और स्मोक लिखने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, अरे ऐसे नहीं होता। कई कई जगह देखो, पता चला किसी के यहाँ वो नहीं आते हैं, उनके यहाँ वो नहीं आते, लेकिन कोई आदमी दोनों के यहाँ जाता है। होता है कि नहीं होता? सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही इसको भी समझो। हाँ भाई देखो, स्मोक चलाए एक को थोड़ी चलाता है। इस क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केस हैं जिनमें स्मोक वर्ड का नाम आएगा उन सबको चलाएगा। जैसे इसको चलाएगा और इसको चलाएगा, लेकिन इसको नहीं चलाएगा। जब रिग्रेशन बोलोगे तो किसको चलाएगा? रिग्रेशन को चलाएगा, और ये भी तो रिग्रेशन का है, इसको चलाएगा। ये दो चलेंगे। आई बात समझ में? सर हम लोग को हर टेस्ट में ग्रुप लिखना पड़ेगा? बिल्कुल, हर टेस्ट केस पे हम लोग क्या, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं। मान लो शुरू में ऑटोमेट करने के टाइम पे नहीं लिखा था, बाद में समझ में आ गया, तुमसे कहा गया नहीं भैया स्मोक भी है रिग्रेशन में, तो क्या करेगा? एक दिन ज्यादा से ज्यादा लगेगा। बात करके सबके धीरे धीरे करके लिखते चले जाओ, और जब चलाना होगा अब कितना यहाँ से आसान हो गया। न छांटना है न कुछ करना है, यहाँ से लिखो। रिग्रेशन बोल दिए तो कौन चलेगा? सिर्फ वही चलेंगे जिनके में रिग्रेशन वर्ड आता होगा। स्मोक लिख दोगे तो वही चलेंगे जिनमें स्मोक वर्ड आता हो। सर रिग्रेशन तो पूरे एप्लीकेशन का होता है। हाँ, तो ये तो जरूरी है क्या कि मतलब स्मोक वाला रिग्रेशन में रहेगा ही रहेगा? जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, स्मोक वाला रिग्रेशन में रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। तो हमारे पास जैसे 100 क्लासेस हैं, 100 पेजेस हैं, सब क्लासेस हैं, उसमें 50वें पे कुछ है स्मोक रख दिया, 89 पे पहले ध्यान से एक बात देखो, जो 100 पेज वाइज क्लासेस का स्मोक और रिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। स्मोक या रिग्रेशन के क्या होते हैं, टेस्ट केस होते हैं। पेज वाइज क्लासेस जो होती हैं वो तो सिर्फ हेल्पर क्लासेस हैं। यूटिलिटी क्लासेस सिर्फ क्या है, हेल्पर क्लासेस हैं, जो ऑटोमेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे इसको नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन पेज ये स्मोक का है कि रिग्रेशन का, कोई तुमसे पूछे, ये कोई सवाल ही नहीं हुआ। ये तो पेज वाइज क्लास है, थोड़ी ना कभी चलेगी। इसको इसके पेज वाइज मेथड को कहीं क्या किया जाएगा, टेस्ट केस में कॉल किया जाएगा। टेस्ट केस हो सकता है कि या तो वो रिग्रेशन का मेंबर हो या तो किसका मेंबर हो, स्मोक का या तो किसका मेंबर हो, दोनों का। हमारे पास जो पेज क्लासेस होते हैं उसमें जो फंक्शनैलिटी होती है तो एप्लीकेशन फीचर्स की जाते हैं हाँ। और 100 क्लासेस हैं और डिफरेंट सबके यूनिक पेजेस हैं, यूनिक फीचर्स हैं। हाँ, और हमें 89 41 पर सब जो पेजेस हैं उनको तो जैसे फंक्शनैलिटी है जो कोर हमारे हैं, हाँ। हम उनको ग्रुप स्मोक ना 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 एकदम गलत सोच रहे हो, एकदम गलत सोच रहे हो। फिर पहले तो ये मत सोचो पेज वाइज क्लास, जैसे बताओ अच्छा ये पेज वाइज क्लासेस चला के दिखाओ, कैसे चलाओगे? पेज वाइज क्लासेस में कुछ थोड़ी नहीं रहता। पेज वाइज क्लासेस में क्या होता है, फंक्शनैलिटी छोटी छोटी तोड़ तोड़ के लिखी गई होती है। इनका यूज कहाँ होता है, इनको ये चलाई थोड़ी जाती हैं, ये टेस्ट केस में कॉल की जाती हैं। जब टेस्ट केस चलता है तब ये लोग कॉल होते हैं, इसलिए चलते हैं। इनका पेज वाइज क्लासेस का स्मोक या रिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, इसलिए देखो हम तुम लोग शायद स्टार्टिंग कोई गलती की है, पेज वाइज क्लासेस में जाके मत ऊपर @टेस्ट लिख लेना। और अच्छा बताओ कोई पेज वाइज क्लास अकेले चलेगी कैसे? ये बात सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं। अगर इनको चलना होगा तो क्या लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी? तब तो क्या इसमें लॉगिन भी ठूस दोगे? जब इसमें लॉगिन भी ठूस दिए तो लॉगिन पेज क्यों बनाए? वो सब अलग अलग हैं। मेन ध्यान दो, तुमको टेस्ट केस मिलेंगे, वो टेस्ट केस तुम्हें ऑटोमेट करने हैं। टेस्ट केस पढ़ोगे तो टेस्ट केस में जिक्र आएगा कि ये करना है, फिर वहां जाओ, फिर ये करना है, फिर आगे बढ़ो, फिर वहां उस पेज पे पहुंचो, रहेगा ना। जैसे अगर मान लो टेस्ट केस लिखा है कि अकाउंट वेरीफाई करो, अकाउंट क्रिएशन वेरीफाई करो, तो उसमें क्या रहेगा, टेस्ट केस में लिखा रहेगा ना, भैया पहले ब्राउजर लॉन्च करो, यूआरएल ओपन करो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन पेज पे जाओ, यूजर नेम पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, फिर होम पेज पे जाओ, तब माउस ओवर करो, तब लिंक पे क्लिक करो, तब क्रिएट, तब लीड पेज पे पहुंचो, लीड पेज पे फिर प्लस बटन पे क्लिक करो, तो फिर कहाँ पहुंचो, क्रिएट लीड पेज पे पहुंचो। क्रिएट लीड पेज पे पहुंचने के बाद अब वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भरो, फिर सेव बटन पे क्लिक करो, तो फिर अकाउंट डिटेल पेज या लीड डिटेल पेज पे पहुंचो, और फिर लीड डिटेल पेज पे जो चीज़ है उसको वेरीफाई करो। ये टेस्ट केस में लिखा। तो टेस्ट केस खुद ही बता रहा है कि इसमें किस किस पेज का क्या क्या यूज होगा। तो जो पेज वाइज क्लासेस तुमने बना रखी हैं या नहीं बनाई हैं तो बनाए, उनको फिर टेस्ट केस में क्या करोगे, कॉल करो। कभी इनके ऊपर @टेस्ट, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड ऐसा ड्रामा मत करना। ये सब हमेशा कहाँ रहेगा, सिर्फ रहेगा टेस्ट केसेस का। इसीलिए तो देखो हमने बांट भी दिया पेज वाइज क्लासेस को, यूटिलिटी को, सबको कहाँ रखा है, SRC मेन जावा में, और टेस्ट केसेस जहां ऑटोमेट कर रहे हैं उसको कहाँ रखा है, SRC टेस्ट जावा में। और इसके अंदर जो टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं अब इनके ऊपर हमें नोटेशन, इनके ऊपर जो करना है सब करेंगे। देखो हम लोग पेज ऑटोमेट नहीं करते, हम लोग पेज टेस्ट नहीं करते, हम लोग टेस्ट केस टेस्ट करते हैं। और उस टेस्ट केस में, उस फंक्शनैलिटी में कई पेजेस से होके हमें गुजरना पड़ता है। यही तो हमें लगा कि बहुत से टेस्ट केसेस में उसी पेजेस से बार बार हमें क्या हो रहा है, गुजरना पड़ रहा है। तो उनको हम बार बार कोड क्यों लिखें, इसीलिए पेज वाइज क्लासेस में कोड को मैनेज कर दिया, जिससे टेस्ट केसेस में हम क्या कर सकें, कॉल कर सकें। चलो ठीक है, वे भी ठीक है। पेज वाइज क्लास के अंदर, और इतना बड़ा थोड़ी बनाते हैं। पेज वाइज क्लासेस के अंदर जो मेथड बनाते हैं क्या दिखाते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं, तोड़ तोड़ के ना, कि जिससे कि जब जरूरत पड़े तो उन टुकड़ों को क्या कर सके, कॉल करके अपने चीज ऑटोमेट कर सके। मेरा कहना मतलब पेज वाइज वर्ड एलिमेंट में अलग सेपरेट होता है टेस्ट केस मेरा। हां, और जो पेज वाइज आता है उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस होते हैं, लॉगिन का, होम का। ना 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 ना, पेज वाइज क्लास के हिसाब से टेस्ट केस नहीं होंगे, टेस्ट केस के हिसाब से पेज वाइज क्लासेस बनेंगी।
तुम कभी ऐसे ऑटोमेशन नहीं करोगे कि तुम पहुंचे ऑटोमेट करने को बोला तो तुम लगे सब क्या करने, पहले ही सारी 10 20 तो 50 तो पेज वाइज क्लास बनाने। ना ना ना, तुमसे ये कहा जाएगा तुम्हें ऑटोमेशन करने का वही तरीका। अगर ऐसे करोगे तुम ही सोचो, तुम्हें सोचो क्या करोगे तब तुम ये करोगे, तुमको काम मिला। हेलो, हाँ क्या कर रहे थे? हाँ, तो जैसे तुम्हें मिला, मान लो एप्लीकेशन ऑटोमेट करने को मिला, ये VTI है, इसमें 100 पेज हैं, तो क्या हम 100 पेज वाइज क्लास फिर फंक्शनलिटी मेथड बनाने लगेंगे? अगर पेज वाइज मेथड तो हम 6 महीने ही बनाएंगे, तो हम उसको क्या प्रोडक्टिविटी दी, हम क्या हेल्प किए? कुछ नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमें ले आओ टेस्ट केस पकड़ाओ, और अब हम क्या करना शुरू करेंगे? वो टेस्ट केस पढ़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। अब टेस्ट केस को ऑटोमेट करना शुरू करेंगे। उसके लिए जिस पेज की जिस फंक्शनलिटी की जरूरत पड़ेगी हम बनाते चले जाएंगे, कॉल करते चले जाएंगे। इसी से तो हम उसको 2 ही 4 दिन में कुछ दिखा सकते हैं। ये लोग 4 दिन बीत गया, इतने टेस्ट केस ऑटोमेट हो गए, और कुछ पेज वाइज क्लासेस भी क्या हो गई हैं, बन गई। अब ये पेज वाइज क्लासेस जो होंगी, जब अगला टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेंगे कि बहुत चीज हमको जो जरूरत पड़ेगी वो बनी हुई है, हम कॉल कर लेंगे, जो नहीं बनी है फिर बनाएंगे। धीरे धीरे क्या होगी, ये पेज वाइज क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन हम टेस्ट केस ओरिएंटेड होते हैं, हम पेज ओरिएंटेड नहीं होते। हमारा फोकस टेस्ट केस पे होता है। टेस्ट केस हमें अब जो बोलता है, भैया ये जिस पेज का जिक्र आता है, जिस एलिमेंट का जिक्र आता है, जिस फंक्शनलिटी का जिक्र आता है, वो हम क्या करते हैं? बनाते हैं, ऑटोमेट करते हैं। अब बात आई समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका भाई? ये है कंसेप्ट ग्रुपिंग का। तो और आज से एक बात और याद रख लो, 2 एनोटेशन और समझ रहे हो? अभी तक कितने जानते हो? 9 जानते हो। 4 ठो बिफोर वाले, 4 ठो आफ्टर वाले, 9 और 8 और 1 9 जानते हो ना? तो आज 2 ठो और जान जाओ, 11 हो जाएंगे। एक होता है बिफोर ग्रुप और एक होता है आफ्टर ग्रुप। जैसे बिफोर मेथड है और आफ्टर मेथड है, वैसे ही हाँ बिल्कुल बता रहे हैं क्या है बिफोर ग्रुप्स। ये याद रखना है इसको भी। अब इसका जान जाओ ये क्या है मतलब। हेलो, हाँ जी, तुम कहाँ हो? घर पहुंच गए? अच्छा, हम नीचे जा रहे हैं, हम मिलेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? बिफोर ग्रुप और आफ्टर ग्रुप्स। तो ये जो मेथड होता है वो ग्रुप के, जैसे मान लो तुम स्मोक चलाने जा रहे हो, ग्रुप का नाम वहां से स्मोक चला दिया और क्या कर दिया? रन कर दिया। तो वो टेस्ट वो जो ये जो होगा बिफोर ग्रुप, ये क्या होगा? स्मोक वाले ग्रुप के जो पूरे टेस्ट के 20 रन होंगे, उनके पहले कौन चलेगा? बिफोर ग्रुप, और उनके बाद कौन चलेगा? आफ्टर ग्रुप। और तुमको पता है ना, ये ग्रुप वाले टेस्ट केसेस अलग अलग क्लासेस में बिखरे हो सकते हैं। भाई स्मोक के 2 ठो यहाँ, 4 ठो वहाँ, 8 ठो वहाँ, 3 ठो वहाँ है। तो जो 20 ठो 22 ठो 40 ठो चलने हैं, उन 40 के पहले एक बार क्या चलेगा? बिफोर ग्रुप, और इसके बाद चलेगा क्या? आफ्टर ग्रुप। अब देखो जनरली फिर वही एक चीज और कहे हैं, जरूरी नहीं है। मान लो तुम्हारे कुछ ऐसे टेस्ट केसेस हैं, सपोज जैसे हम बताएं तुमको, चलो एक चीज अभी आगे पढ़ाएंगे भी, कि जैसे मान लो मेरे कुछ टेस्ट केसेस हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड है, जिनमें हम यूआई को या जो फंक्शनलिटी है उसको डेटाबेस से डेटा निकाल के क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो वो 20 टेस्ट, मान लो वो हमने ग्रुप का नाम लिख रखा है, क्या? ग्रुप का नाम डेटाबेस। तो हम चाहते हैं, तो अब जानते हो एक चीज और आगे बताएंगे, जब डेटाबेस से हमें वो करना होता है, डेटा निकालना होता है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस से क्या करना होता है? कनेक्ट करना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन बनाने के बाद तब हम लोग डेटाबेस को ऑटोमेट कर पाते हैं। तो अगर मान लो ऐसा तुम्हारे यहाँ सिनेरियो है, तो हम बिफोर ग्रुप में डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड लिख दिए, जिससे वो डेटाबेस वाले टेस्ट केस चलने से पहले बिफोर ग्रुप चला, बिफोर ग्रुप में जो कोड लिखा था वो क्या किया? डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, फिर 20 टेस्ट केस चले, अंतिम में कौन सा चला? आफ्टर ग्रुप। और जब आफ्टर ग्रुप चला तो उसमें डेटाबेस से फिर क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया।
लेकिन तो ऐसा केस बताए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे उसमें ये आए, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें उसकी जरिए से हाँ कर रहे हैं। जैसे